गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 की कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स अभी रह गई हैं। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम की बात करते हैं, और ये वो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं जो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में नहीं हैं लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, और स्पेशली वो क्वेश्चंस उनमें जिनमें मुझे लगता है कि शायद आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 2017, 16 या 12, 13, 11 तक आए हुए हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 3x माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0। ये देख रहे हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन इसमें। ये क्वेश्चंस देख रहे हैं आप। ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस एकदम क्लियर देख रहे हैं। इसके बाद में 4 to 6 देखिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, और m जहाँ कोई कांस्टेंट है तो देखिएगा इसके हम फैक्टराइजेशन किए देते हैं, क्योंकि हम एक चीज़ बहुत साफ देख रहे हैं यहाँ कि m प्लस 3 और m के ऐसे दो पार्ट होने हैं जो माइनस होके 3 आ जाएं। तो m प्लस 3 माइनस m 3 आ रहे हैं क्लियरली। तो फैक्टराइजेशन बड़ी आसानी से हो रहा है, तो हम सीधे ही फैक्टराइजेशन मेथड पर जा रहे हैं इसमें। तो x² माइनस, अब हमने 3 की जगह लिखा m प्लस 3 माइनस m। क्लियर देखिए 3 आ गया, और पहले ही देख लिया था कि m प्लस 3 और m जो इसके दो पार्ट हमें सीधे सीधे नज़र आ रहे हैं, m प्लस 3 माइनस m तो 3 आएगा। यहाँ देखिए इसके दो पार्ट हमने कर दिए, माइनस होके 3 आ गया, और फिर बाकी लास्ट का पार्ट सेम लिख लिया। इनको अलग अलग तोड़ दिया, x² माइनस m प्लस 3x, और माइनस बाहर है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, प्लस का mx माइनस mm प्लस 3। अच्छा, ये x इन दोनों में कॉमन आ गया, x माइनस m प्लस 3, और इन दोनों में m कॉमन आ गया, x माइनस m प्लस 3। मिड ब्रैकेट में हमने इसलिए लिखा है कि छोटा ब्रैकेट अंदर लगा हुआ है। चलिए, अब इसके दो पार्ट हो गए। अब x माइनस m प्लस 3 0 है तो x इक्वल टू m प्लस 3। अगर x प्लस m इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू माइनस m। तो इसकी दो जीरोज आ गए, जो रूट्स हैं दो आ गए, m प्लस 3 और माइनस m। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व अंडर रूट 6x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। देखिए ये, तो इसमें क्या करना है, माइनस का जो 2x माइनस 7 है उसे 0 की ओर ले लो, तो प्लस का 2x माइनस 7 बन जाएगा। ये पूरा ब्रैकेट उठाकर जब इधर ले लिया, माइनस ब्रैकेट से पहले माइनस साइन लगाए तो इधर आके वो साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो 2x माइनस 7 ब्रैकेट के अंदर का सेम इधर आ गया। अब अंडर रूट लगा हुआ है, इसीलिए हमने स्क्वायरिंग कर दी ताकि यह अंडर रूट ख़त्म हो जाए। तो 6x प्लस 7 इक्वल टू होगा 2x माइनस 7 के स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर करा तो अंडर रूट ख़त्म हो गया, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 लगा देंगे इस पर। a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दिया, a² प्लस b² माइनस 2ab। आप देख रहे हैं कि मैं स्टेप्स ज़्यादा रख रहा हूँ इसमें। रीज़न ये है स्टेप बढ़ाने का, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। आप ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसे a² प्लस b² माइनस 2ab अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो आप डायरेक्ट लिख दें 4x² प्लस 49 माइनस 28x, वो आपकी इच्छा है। तो ये मैं स्टेप बढ़ा के इसलिए रखता हूँ स्पेशली, ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। ज़रूरी नहीं है इतने स्टेप बढ़ाना। तो आप देख रहे हैं होल स्क्वायर खोल दिया है मैंने। अब क्या है, ये सब उठा के एक साइड में ले लूँ, उधर ले लूँ जिधर x² वाली टर्म पॉजिटिव बनी रहे। अगर मैं इधर लाऊंगा 4x² तो माइनस का हो जाएगा, मुझे चाहिए पॉजिटिव, तो ये उठा करके मैंने इधर ले लिया। तो 0 इक्वल टू दिस, या ये इक्वल टू 0 के। अब ये कलेक्ट कर लिए, माइनस 28x माइनस 6x, तो माइनस के 34x हो गए, और 49 माइनस 7 ये प्लस का 42। अब इसमें 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 कॉमन आ रहा है। वो आपकी इच्छा है, आप बिना कॉमन लिए भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, या 2 कॉमन लेके। अब ये 2x² माइनस 17x प्लस 21 इक्वल टू 0। देखिए 2 तो 0 के बराबर होता ही नहीं है, आप चाहें तो 0/2 कर लें। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है
ये 0 के बराबर आएगा, क्योंकि 2 नहीं होता 0 के बराबर, तो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट केवल 0 के बराबर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2x² माइनस 17x प्लस 21 इक्वल टू 0 और 21 2 जा 42, इनकी मल्टीप्लाई होगी 2 और 21 42, 42 के ऐसे दो पार्ट जो प्लस होकर 17 आ जाए, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो 14 3 जा 42 और 14 प्लस 3 करेंगे 17 आएंगे। तो 2x² माइनस 14x और ये बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया है, माइनस 3x प्लस 21 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन है, सिंपल कुछ नहीं है, पहले दो और लास्ट के दो मैं कॉमन उठा लिया और ये आ गया x माइनस 7 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए, अगर x माइनस 7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 7 हो गया, और अगर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 3, माइनस 3 इधर गया 3, या x इक्वल टू 3/2। लेकिन x इक्वल टू 3/2 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। आपको मैं इक्वेशन में रख के दिखाता हूँ। देखिए, ये है इक्वेशन आपकी, ये थी, ये है ना √6x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 7। मैंने यहाँ x की जगह 3/2 रखा, 2 3 जा 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 और 7 16, तो √16 का 4 आ गया, माइनस और ये 3/2 यहाँ रखूँगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 माइनस 7 ये कितना आ गया -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। तो इस तरह से 3/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए जो दूसरी वैल्यू है वो हमारी इसके आंसर में आएगी। क्या आ गई? तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए x इक्वल टू 7 ये वैल्यू आएगी, सिर्फ x इक्वल टू 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप थर्ड क्वेश्चन ये देख रहे हैं, इसमें 1/2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। अभी शायद इस साल भी मैंने देखा था, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल ऐसा ही। तो अब आप देखें कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें देखिए क्या है कि जो x वाली टर्म है वो आपको इस साइड में ले लेनी है, इधर केवल कांस्टेंट टर्म बचेगी। देख रहे हैं ना, 1/2a और 1/b ये कांस्टेंट है, और 1/2x वाली टर्म में x की तरफ खींच लूँगा, जिसमें x है उसी की तरफ खींच लूँगा 1/2x वाली टर्म। तो मैंने ये 1/2x उठा के इधर ले लिया। इससे क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा जब आप इसे इधर ले लेंगे। और अब आप देखें कि ये एलसीएम ले लिया इनका, ये ब्रैकेट और 2x, तो आप देख रहे हैं 2x बन जाए 2x माइनस, तो देख रहे हैं कि ये 2x बन जाए 2x माइनस, अब 2x से 2x कैंसिल हुआ और ये पूरा ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया, इक्वल टू, अब ऐसे ही 2ab, इसमें जो एलसीएम है 2a और b दोनों 2ab, अब 2a से तो 2a कैंसिल हो गया डिवाइड करते टाइम, और b और 1 की मल्टीप्लाई होकर b आ गया, ये साइन प्लस का यहाँ आ गया और b से b गया, 2a बन जा 2a, तो ये b प्लस 2a। अच्छा, इसको जब माइनस के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 2x से 2x कट गया, माइनस इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, देखिए नीचे के स्टेप में, बाकी नीचे का सेम चल रहा है। यहाँ ये b प्लस 2a है, ये 2a प्लस b लिख सकते हैं b प्लस 2a को, और यहाँ जब माइनस इन दोनों में कॉमन है, ये 2x कट गया, इन दोनों में माइनस कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 2a प्लस b, और ये इस 2a प्लस b से कैंसिल हो जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ 2a प्लस b से 2a प्लस b कैंसिल हो गया है, और क्या हुआ है कि 1 ये 2a प्लस b प्लस 2x इंटू 2x, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दी ये चीज़, और 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ गई, और 2ab की -1 से होकर -2ab आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, और इक्वल टू -2ab। अब आप देख रहे हैं 4x² प्लस 4ax प्लस 2bx प्लस 2ab, ये आ गया, ये -2ab हमने इधर ले लिया 4x² की तरफ, तो ये प्लस 2ab बन गया, और इन दोनों में कॉमन उठा लिया। आप चाहें तो यहाँ एक काम और कर सकते हैं, पूरे में 2 कॉमन एक बार ले सकते हैं, तब सॉल्व कर सकते हैं। मैंने नहीं लिया है कॉमन, बिना कॉमन लिए भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसा पीछे भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने 2 कॉमन ले लिया था, आप नहीं लेंगे तब भी वही आंसर आएगा।
तो आप देख रहे हैं इसमें 4x कॉमन है, x प्लस ए अंदर आया, और इसमें 2b कॉमन है तो x प्लस ए आ गया, तो x प्लस ए 4x प्लस 2b, x प्लस ए इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस ए, और 4x प्लस 2b इक्वल टू 0 तो 4x इक्वल टू माइनस 2b, और ये 2 2 जा 4 ये कैंसिल हो गया, तो माइनस का b/2, x इक्वल टू माइनस ए और माइनस b/2, दो आंसर आ गए। तो एक बार मैं पूरे को आपको एट ए ग्लांस फिर दिखाई देता हूँ सॉल्यूशन। देखिए ये क्लियर हो रहा होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ इसको, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस k 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। k की वैल्यू फाइंड करनी है, इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स हैं उस कंडीशन में, समझ गए ना। k की वैल्यू फाइंड करनी है जब इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स हैं। चलिए देखो x स्क्वायर प्लस k, और ये इक्वेशन हमारी दे रखी है, हमने क्या किया k से मल्टीप्लाई ले लिया पूरे ब्रैकेट में, तो k से मल्टीप्लाई जब लिया तो ये आ गया 2kx, देख रहे हैं आप। अब k की मल्टीप्लाई k माइनस 1 में लिया, तो k माइनस 1 में मल्टीप्लाई लिया तो क्या आ गया, k माइनस 1 में जब मल्टीप्लाई लिया, देखो ये क्वेश्चन है आपका, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन है ये, तो इसमें 2x में k की मल्टीप्लाई लिया तो 2kx आ गया, और जब k की मल्टीप्लाई k में लिया तो k स्क्वायर, k की मल्टीप्लाई माइनस 1 में तो माइनस k, और प्लस 2 ये हमारा है। तो ये सारी चीज़ कांस्टेंट है, इसलिए मैंने एक साथ लिखी है, बस ध्यान से समझ लो इसे, ये चीज़, और kx वाली अलग। अब इसकी कंपेयर कर दी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2k और c इक्वल टू ये बची, ये सारी कांस्टेंट है, ये c में आ गई। अब आप देख सकते हैं ये तो आपकी ABC की वैल्यू आ गई, तो मैंने d निकाल ली b स्क्वायर माइनस 4ac से, और ये b क्या है 2k, तो 2k का स्क्वायर माइनस 4ac ये आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करके ये आ गया, 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर चला गया, तो 4k माइनस 8 आ गया मेरा, क्या आ गया 4k माइनस 8। देखो 4 बन जाता 4 है, 4 की मल्टीप्लाई के स्क्वायर से 4k स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर के साइन चेंज होंगे, 4k और 4 2 जा 8, साइन चेंज हो गया, तो 4k माइनस 8 आ गया। फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0 होता है, तो 4k माइनस 8 इक्वल टू 0 या 4k इक्वल टू 8 या k इक्वल टू 8/4 दैट इज 2, तो k इक्वल टू 2 आ गया, जो फाइनल आंसर आ गया आपका k इक्वल टू 2 आ गया। आप देख सकते हैं ये यहाँ इस क्वेश्चन में मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये मैंने लिखा है फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, जबकि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका लिखा गया है कि हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि जो रूट इक्वल हैं वो रियल तो हैं ही, नॉट रियल की कंडीशन तो वो होती है लेस देन 0 वाली, तो इक्वल के साथ साथ वो इक्वल के साथ साथ ये रूट रियल भी होंगे, तो समझ गए ना। तो इक्वल वाली कंडीशन लगानी है रियल एंड इक्वल में। अब हम अब देखिएगा जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ये लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन आ गया ये, रूट ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल, तो प्रूव दैट a/b इक्वल टू c/d इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो प्रूव करना है। तो इक्वल रूट की कंडीशन d इक्वल टू 0 लगनी है। चलिए देखो ये है, इसमें स्मॉल लेटर्स में तो ABCD दिए हुए हैं, तो मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ ABC, तो ए क्या लिख लिया मैंने, एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, ये a इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्लियर है ना आपको, ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कंपेयर की ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और 2ac प्लस बी डी, और इसमें भी x रह गया, अभी देखता हूँ। तो यहाँ x और है, आप ये देख लें कि यहाँ x आएगा, कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए बी सी की वैल्यू लिख ली है मैंने, अब वो d निकालेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है ये, तो -2ac प्लस बी डी का ये स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और c की वैल्यू हो गई c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये 4 एक काम करते हैं, एक स्टेप बढ़ाएं, नहीं समझ नहीं आएगा आपको। ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर, देखिए -2 का स्क्वायर 4 और ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर आ जाएगा -4, इनकी मल्टीप्लाई करे लेते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर ली। अब ये देखिए 4 ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस वो प्लस में है तो प्लस 2abcd -4 ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, अच्छा 4 ओपी नहीं करना, चलिए -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और -4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस 8abcd माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर -4a स्क्वायर डी स्क्वायर -4b स्क्वायर सी स्क्वायर -4b स्क्वायर डी स्क्वायर। देखिए 4a स्क्वायर सी स्क्वायर से 4a स्क्वायर सी स्क्वायर ये गया, 4b स्क्वायर डी स्क्वायर से 4b स्क्वायर डी स्क्वायर ये गया। अब आप देख रहे हैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं इसमें, ये तो माइनस ये आ गया आपका, माइनस कॉमन लेके 4a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस का माइनस हो जाएगा जब कॉमन ले लिया माइनस, तो 8abcd। अब देखिए ये होल स्क्वायर बनने को तैयार है बिल्कुल, 2ad का स्क्वायर प्लस 2bc का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2ad इंटू 2bc, ये चेक करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4 2 जा 8, abcd सब मौजूद हैं। तो देखिए ये आ गया माइनस और ये 2ad माइनस 2bc इसका होल स्क्वायर, ये आ गया d। अब देख रहे हैं इक्वल रूट्स के लिए, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इक्वल रूट्स के लिए d इक्वल टू 0 या माइनस का 2ad माइनस 2bc का होल स्क्वायर, ये जो आया है ना d, इसकी वैल्यू रख लो इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं इसका मतलब हुआ कि 2ad माइनस 2bc, जब स्क्वायर 0 है तो वो भी 0 है, या 2ad इक्वल टू 2bc, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ad इक्वल टू bc, या अब देखें आप प्रूफ क्या करना है, a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, तो a के नीचे b को लाएं और c के नीचे d को लाएं,
प्रूव्ड। आप चेक कर लें इसको, ये देखिए कैसे कैसे हुआ है, ये पूरा मैंने बताया करके आपको। थोड़ा थोड़ा पार्ट चेक करें इसका पहले, ये यहाँ तक, इसके बाद में फिर ये देखें। ये अब देखें, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3। तो मैंने क्या किया कि मान लिए कि नंबर्स x और y हैं, और ये अपनी तरफ से ले लिया है कि x बड़ा है y, क्योंकि एक ना एक को बड़ा नंबर मानना पड़ेगा तभी डिफरेंस निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई, जो x बड़ा है y छोटा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान रहे। अगेन दोबारा से अब वो कहता है इसमें, बस यही ध्यान करने की बात है। अब जो है डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/28, उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 3/28 है। तो देखिए अब रेसिप्रोकल की जो बात आती है, तो आप एक चीज़ ध्यान से देखें कि मैं अगर ये कहूँ कि भाई 3 बड़ा है 2 छोटा है, 3 बड़ा है 2 छोटा है, सब जानते हैं, तो 3 - 2 1 आ गया। लेकिन अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ इनका 1/3 और 1/2, तो आप बताएं। देखिए छोटे नंबर से जब डिवाइड करोगे तो नंबर बड़ा आएगा, और बड़े नंबर से जो डिवाइड करोगे वो छोटा आएगा। किसी भी नंबर में जब छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो बड़ा आएगा, और बड़े नंबर से करोगे तो छोटा आएगा। मुझे बड़े में से छोटा घटाना है, 1/y माइनस 1/x, इसलिए छोटे नंबर से डिवाइड करके पहले लूँगा और बड़े नंबर से डिवाइड करके बाद में लूँगा। इक्वल टू क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 3/28, 3/28। ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ, सेकंड और बनानी है। अब देखिए एक्स वाई क्या लेंगे, एक्स वाई ले लिया एलसीएम, एक्स वाई एलसीएम लिया है तो वाई से वाई गया, यहाँ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3/28। तो वैल्यू फर्स्ट से रख दो, एक्स माइनस वाई की जगह 3, पुट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई फ्रॉम फर्स्ट, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इक्वल टू 28, एक्स वाई इक्वल टू 28 आ गया, एक्स वाई इक्वल टू 28 आ गया। तो इसमें आप देखें कि y इक्वल टू 28/x आ गया, और इसको सेकंड ले लें, पुट इन फर्स्ट, x माइनस वाई की जगह 28/x, देख रहे हैं x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, और x माइनस वाई की जगह वैल्यू रख दी 28/x, जो सेकंड से वैल्यू आई है फर्स्ट में पुट कर दो, y की जगह 28/x इक्वल टू यहाँ कितना है 3, x एलसीएम ले लो, तो x स्क्वायर माइनस 28 इक्वल टू ये 3, तो x स्क्वायर माइनस 28 इक्वल टू 3x, या लिख देंगे हम x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28 इक्वल टू 0। अब 28 के ऐसे दो पार्ट जो माइनस होकर 3 आ जाएं, आप सब जानते हैं 7 4 जा 28। तो देख रहे हैं ये फैक्टराइजेशन x माइनस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 और माइनस 4। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि नेचुरल नंबर है, तो नेगेटिव वैल्यू को लेफ्ट कर दें, लीविंग नेगेटिव वैल्यू x इक्वल टू 7। अब y की वैल्यू निकाल ली, 28/x है सेकंड में पुट करके, 28/7, 7 4 जा, तो y की वैल्यू 4 आ गई, तो नंबर्स हमारे 7 और 4 हो गई। एक बार आप इसको फिर देख लें, देखिए ये है, ये y की वैल्यू, y जो है 28/x आ गई है, और ये मैंने आपको बता दिया, ये वैल्यू उठा के सेकंड से उठा के फर्स्ट में पुट कर दी, और फैक्टराइजेशन हो गई।
फैक्टराइजेशन हो गया, x की वैल्यू निकल आई 7 - 4। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।